हेलो 10th क्लास, स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक सीरीज़ के एक्सरसाइज 5.2 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन में। तो लास्ट पार्ट है 5.2 एक्सरसाइज का। इसमें आज हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पार्ट 3 में सॉल्व कर दिए थे। पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस AP के लास्ट टर्म से हमें क्या करना है, 20th टर्म निकालना। देखो बिगिनिंग से अगर बोला होता, याद रखना, अगर बिगिनिंग से बोला होता फॉर्मूला क्या लगाना था आपने, फॉर्मूला लगाना था an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये बिगिनिंग से 20th टर्म पूछता तो ये फॉर्मूला लगता, लेकिन इसमें क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, कहा कि लास्ट से जो है 20th टर्म का पता लगाओ। तो पहले देखो AP कौन सी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। बहुत ट्रिकी तरीके से करेंगे, कोई नया फार्मूला नहीं हमें सीखना है। मैं नया फार्मूला नहीं बताऊँगा ताकि आप पे बर्डन ना पड़े, है ना। हम इजी तरीके से करेंगे। तो AP हमारे पास है 3, 8, 13 सो ऑन। लास्ट टर्म दे रखा है 253, ये लास्ट टर्म है। सो ऐसे केसेस में जब भी आपसे बोला जाए कि लास्ट से 20th टर्म पता करो या लास्ट से कोई नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, तब आपने क्या करना है, देखो जैसे आप क्या करो, इस AP को रिवर्स कर दो, उल्टे ऑर्डर में लिख दो। तो आपके पास पहला टर्म अब क्या हो जाएगा, जो लास्ट था 253, फिर ऐसे चलते चलते ये जो 13 होगा आएगा, फिर 8 आएगा और 3। समझ गए आप लोग, आपने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में। तो वो जो कह रहा था ना लास्ट से 20th टर्म, अब वो बिगिनिंग से 20th टर्म हो जाएगा क्योंकि आपने AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। फर्स्ट टर्म देखिए AP का कितना है, फर्स्ट टर्म है 253, जो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है। D निकालना है। D के लिए आपको क्या कहा था मैंने, कि हमेशा अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 में से 13 को माइनस करेंगे, -5 हमारा D है। तो हमें क्या निकालना है, 20th टर्म। अब इस फॉर्मूले को सीधे सीधे लगा दो आप। तो 20th टर्म मतलब कि n की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 20 पुट करना पड़ेगा। A20 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए A की जगह पे क्या आएगा, 253 प्लस n-1 दैट इज़ 20 - 1। D की जगह पर आ जाएगा -5, D की वैल्यू है -5। अब इसको सॉल्व करिएगा। 253 देखिए यहाँ पे 20 - 1 दैट इज़ 19 मल्टीप्लाइड विद -5। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 253, 19 5 से 1995 एंड आप 253 में से 95 माइनस करेंगे 8 एंड 14 - 9 दैट इज़ इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5, राइट, 158। सो इसका जो 20th टर्म है वो क्या आ रहा है, लास्ट से 158 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने ट्रिक लगा के इसको ईजी बनाना था इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज़ 44। सो गिवन क्या है, पहले आप गिवन कंडीशंस को अप्लाई करिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, द सम ऑफ 4th टर्म। तो 4th टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार बार A4 है ना, A4 मीन्स 4th टर्म, एंड 8th टर्म मतलब A8। ये कितना दे रखा है, 24। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू दे रखा है 44। कितना, 44 दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस के रिगार्डिंग आप क्या कर लीजिए, इक्वेशंस बना लीजिए। मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। इस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, A + 3D एंड A + 7D। A8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 7D। अब फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, ये मैं मान के चला हूँ। देखिए इसको सॉल्व करिए। A + A 2A, 7 + 3 10, D = 24। बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो A + 5D = 12। सीधे मैंने लिख दिया, ये मानते हुए कि आप लोगों को ये सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आता है। अब इस वाले को देखिए, दूसरे वाले को, A6 + A10। A6 का मतलब होगा A + 5D, A10 का मतलब होगा A + 9D = 44। देखिए A + A 2A हो जाएगा, 5D + 9D दैट इज़ 14D हो जाएगा इक्वल टू 44। पूरी इक्वेशन को फिर से आप 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर A + 7D विल बी इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। आगे 2।
अब ये जो इक्वेशन है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चली गई हैं। इनको सॉल्व करने के मेथड आपने पढ़े हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो कैसे करोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे कि इसमें आप सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड लगाइए। आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर लीजिए। ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए इक्वेशन नंबर 2 थी a + 7d = 22। इसके जस्ट बिलो लिखिए फर्स्ट इक्वेशन को a + 5d = 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ए से एक कैंसिल, 7d - 5d 2d एंड 22 - 12 दैट इज़ 10, आ गया 10। तो भाई 2d अगर 10 है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करिए 5, सो d इज़ 5। d का पता हमने लगा लिया है। ऐसे अब हम क्या करेंगे, a का पता लगाएंगे। सो a हमारे पास कितना दे रखा था, देखिए सो अब a का पता कैसे लगाया जाएगा, इस इक्वेशन को पिक कर लो, पहली इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप कह सकते हैं। सो इट इज़ a + 5d = 12। यहाँ पे आपको क्या करना था, d की वैल्यू रिटर्न करिए, d हमने निकाला है 5, यहाँ पे रखिए = 12। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी a + 25 = 12। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 12 - 25 दैट इज़ माइनस, सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया -13, d निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया। AP के 3 टर्म हमें निकालने थे। AP हमारे पास क्या होगी, क्या बताया था आपको, a + d, a + 2d, ऐसे AP चलती है। सो यहाँ पे a हमारा आ गया -13, इसमें d ऐड करेंगे मीन्स 5 ऐड करेंगे -8, अगेन 5 ऐड करेंगे तो -3। सो दिस इज़ द AP। इस तरीके से करना था। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं फिर हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन रीड करेंगे। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। सुब्बा राव के बारे में बताया गया है कि 1995 में ही स्टार्टेड द जॉब। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से समझने के लिए 2 कॉलम बनाऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा ईयर, यहाँ पे लिखूँगा सैलरी। सो आप नोटिस करेंगे सुब्बा राव स्टार्टेड हिज जॉब इन 1995 और उस टाइम पे उसको सैलरी जो मिलती थी वो 5000 है, ये दे रखा है आपके पास, राइट, 5000। नाउ एवरी ईयर इंक्रीमेंट इज़ 200। तो 1996 में उसके पास जो सैलरी होगी आप 200 इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ 5000 + 200 ऐसे इंटेंशनली लिख रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए कि ये AP कैसे बन जाएगी, है ना। सो ये आ गया 5200। 1997 में क्या होगा, अगेन जो हमारे पास 1996 की सैलरी है उसमें 200 आप ऐड कर दोगे। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5400। तो इस तरीके से जो है सैलरी जो है बढ़ते जा रही है। फिर कह रहा है कि किस ईयर जो है उसकी सैलरी 7000 होगी। 7000 सैलरी कब होगी, तो एक AP बन रही है। देखो पहला टर्म जिस AP का क्या है 5000 है, फिर 5200 है, फिर 5000 आप देखोगे कितना 400 है, और ये AP बढ़ते जाएगी कहाँ तक जाना है 7000 तक, जब तक कि सैलरी 7000 नहीं हो जाते यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म आप देखो कितना है 5000, इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5000, D की वैल्यू कितनी है 200, D कितना है 200। तो हम लेट करते हैं कि AN = है 7000, AN = है 7000। सो AN की वैल्यू होते हैं A + n - 1 × D एंड दिस इज 7000। सो A इज़ 5000 + n - 1 × D। D हमारे पास कितना था 200। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं क्या करूँ 100 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, मतलब 2 0 हर जगह कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आएगा 50 +
n माइनस वन इंटू टू, 100 से डिवाइड करने का मतलब है 2 जीरो हर जगह कैंसिल आप कर लीजिएगा। सो अब इस 50 को राइट हैंड साइड में आप लेके जाइए, n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 70 माइनस 50, 70 माइनस 50 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 20। अब यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको राइट में शिफ्ट करिए, ये डिवीजन में चले जाएगा। 20/2 दैट इज़ 10। सो n माइनस वन इक्वल टू 10, इट मीन्स n इक्वल टू 11। इसका मतलब क्या हुआ, 7000 इस AP का 11th टर्म है, ठीक है। तो हमें बोला हुआ था किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाती है, तो मतलब 11th ईयर में। सो अभी 1995 में अगर आप 11 ऐड करोगे, सो पहला ईयर था 1995, इसमें आप क्या कर लीजिए 11 ईयर ऐड कर लीजिए। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2006। इसका मतलब इन 2006 सुब्बा राव की जो सैलरी होगी वो अब क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो लोग नोट कर रहे हैं वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज द हर वीकली सेविंग बाय 1.75। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। फाइंड एन। इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आपको ऐसे कॉलम बनाना है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। 20th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिख रहे हैं वीक, हमारे पास है वीक, और यहाँ पे है सेविंग। सो क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास, एक बार दोबारा रीड करेंगे। सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में उसने जो है ₹5 सेव करे। सेकेंड वीक में उसने ₹5 प्लस कितना और उसमें ऐड करा सेविंग में 1.75 दैट इज इट इज़ 6.75। थर्ड वीक में सेविंग क्या रही होगी, 6.75 में आप ऐड करोगे अगेन 1.75, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी दिस मच 8.75। ऐसे जो है वो आगे अपनी सेविंग बढ़ाती रही, और एक टाइम ऐसा आया जब nth वीक में उसकी जो सेविंग है मेंशन कर रखा है ₹20.75 हो गए। तो हमें पता करना है वो वीक कौन सा था, कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो जाती है, तो ये पता करना है हमें, ठीक है। सो लेट करेंगे, हमारे पास एक AP बन गया, देखो 5, 6.75, 8.50 एंड सो ऑन। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस जो टर्म बार बार ऐड हो रहा है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 1.75 बार बार ऐड हो रहा है, तो D की वैल्यू आ गई 1.75। सो यहाँ पे आपको AN इक्वल टू लिखना है 20.75, N की वैल्यू यहीं से पता लगी। AN था हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, सो 20.75। A की वैल्यू रखिए यहाँ पे कितना है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D इज़ 1.75, ये रखिए यहाँ पर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट में जो प्लस का 5 है इसको राइट में शिफ्ट करना है। तो जैसे आप इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो आप 20.75 में 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 15.75, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इतना। सो अब आपको क्या करना है, 1.75 से बोथ साइड डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1.75। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल वैसे ही रिमूव हो जाएगा। 1575/175, राइट। अब आप इसको क्या करिए, छोटा नंबर बनाइए। तो सबसे पहले 5 से इसको कैंसिल करिए। 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। चेक कर लीजिए, है ना। नाउ अगेन आप इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए। सो 7 9 जा, तो लास्ट में आपके पास आ रहा है n-1 इक्वल टू 9। सो n की वैल्यू हो जाएगी 9, इस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया +1 10, n इक्वल टू आ गया 10। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब 10th वीक में 10वें हफ्ते में
रामकली की जो सेविंग है वो हो जाएगी 20.75। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। जो लोग नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फाइनली जो है 5.2 कंप्लीट हो जाती है पार्ट 4 में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन लेके। ओके।